नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 22 फरवरी की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि 21 फरवरी को बारिश की एक्टिविटीज हमें पश्चिमी राजस्थान और जो उत्तरी रीजन है राजस्थान का, यहां कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। तो अभी तक हमें कोई भी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई नहीं दी है। ये बारिश थोड़ी सी लेट है। आज रात को 2 या 3 बजे के आसपास हमें पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। हालांकि बादल पहुंचना स्टार्ट हो चुका है, तो हमें जो उत्तरी रीजन है, चाहे वो खजूवाला हो या बीकानेर हो, यहां कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। और जो उत्तरी रीजन है, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, ये जो श्रीगंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, ये जो बेल्ट है, यहां पे भी कुछ स्थानों पर बादल दिखाई देंगे, लेकिन सभी स्थानों पर बारिश की कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं देगी। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी गिर सकती है। और जो हरियाणा का दक्षिणी रीजन है तथा पंजाब का दक्षिणी रीजन है, यहां पे भी कुछ स्थानों पर हल्के फुल्के बादल पहुंचेंगे और बूंदाबांदी रिमझिम यहां पे भी दिखाई देगी। इससे ज्यादा एक्टिविटीज हमें देखने को नहीं मिलेंगी। ऐसा आज रात और कल सुबह दिखाई देगा। जब आप सो के उठेंगे तो आपको बादल यहां दिखाई देंगे। हालांकि अभी से ही बादल पहुंचने स्टार्ट हो चुके हैं। एक जो सर्कुलेशन छत्तीसगढ़ पे बना हुआ था, मैंने आपसे कहा था ये थोड़ा सा नीचे आएगा और इसके चलते हुए कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देंगी। तो आज थोड़ी सी बारिश की एक्टिविटीज पश्चिम बंगाल से लेके और उड़ीसा का जो उत्तरी रीजन है तथा झारखंड का जो दक्षिणी और पूर्वी रीजन है, यहां हमें बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी आज के मुकाबले 22 तारीख को थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जो पश्चिम बंगाल का दक्षिणी रीजन है, दीघा से लेकर अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता तक बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई देंगी। और पूर्वी मेदिनीपुर से लेकर पश्चिमी मेदिनीपुर, ये जो बेल्ट है, यहां बारिश थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देने वाली है। मध्य और जो उत्तरी रीजन है, यहां पे भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। यानी कि जो उत्तरी रीजन है, यहां मॉडल बारिश जरूर दिखा रहा है, लेकिन यहां हल्की ही बारिश की संभावना बनेगी। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं देंगी। और बिहार के भी कुछ रीजन पे बादल पहुंचते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, हल्के फुल्के बादल पहुंचेंगे, लेकिन बिहार पे बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। हालांकि मॉडल यहां हल्की फुल्की बारिश दिखा रहा है, क्योंकि ये जो सर्कुलेशन है ये थोड़ा सा कमजोर है। इसको सपोर्ट करने वाला कोई भी जो है वेदर पैटर्न नहीं बना हुआ यहां आसपास में। इसीलिए बारिश की गतिविधियां जो उत्तरी रीजन है यहां दिखाई देंगी, दक्षिणी रीजन में कम दिखाई दे रही हैं। और इसका एक रीजन ये भी है कि एक जो लो प्रेशर बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, इसकी हवाएं तेजी से इस तरीके से जा रही हैं और यहां जो हवाएं हैं, यहां हवाएं तेजी से नहीं चल रही हैं, यहां थोड़ी सी हवाएं ठहरी हुई हैं। इसीलिए बारिश की गतिविधियां थोड़ी बहुत यहां दिखाई देंगी। और ये जो तेज हवाएं हैं ये इस तरीके से जा रही हैं और यहां जाके जो केरला और कर्नाटका का वेस्टर्न घाट है, यहां जाके थोड़ी सी रुक रही हैं। और रुकने का कारण यह भी है कि हवाएं इस तरीके से जाके यूं वापस से नीचे की तरफ आ रही हैं। तो यहां एक रुकाव बना हुआ है वेस्टर्न घाट पे, जिसके चलते हुए कर्नाटका का जो वेस्टर्न घाट है, यहां हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी और केरला का जो वेस्टर्न घाट है, यहां पे भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। इसके बाद में जो हवाएं हैं तेजी से आगे की तरफ निकल रही हैं और ये जो लो प्रेशर है ये आगे चल के क्या रूप लेने वाला है, उसके लिए अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर मध्य रीजन की बात करें तो मध्य रीजन में हमें बारिश की कोई भी एक्टिविटीज दिखाई नहीं देगी, लेकिन जो उड़ीसा का उत्तरी रीजन है, चाहे वो बालासोर, कटक से लेके भद्रक और राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, यहां में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और जो दक्षिणी रीजन है, चाहे वो पुरी हो या भुवनेश्वर हो, यहां हल्की फुल्की छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। इससे ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। अगर हम आंध्र प्रदेश का हाल देखें तो यहां पे भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। इससे ज्यादा एक्टिविटीज हमें यहां पे भी दिखाई नहीं दे रही है। झारखंड का हाल देखें तो रांची से नीचे की बेल्ट और जो पूर्वी रीजन है, यहां हमें बारिश दिखाई दे रही है, हल्की फुल्की ही दिखाई देगी। रांची, खूंटी, जमशेदपुर, सरायकेला से लेकर बोकारो और रामगढ़ तक बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई देंगी। साहिबगंज, दुमका, धनबाद में भी बादल पहुंचते हुए हमें दिखाई देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज हमें यहां दिखाई नहीं देने वाली हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली लगभग क्लियर रहेगी, उत्तर प्रदेश भी क्लियर रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें तो इनका जो उत्तरी रीजन है, यहां कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं, हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी, क्योंकि ये जो WD है ये कमजोर हो चुका है, आगे की तरफ बढ़ चुका है और लद्दाख में भी इसके इंपैक्ट से बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। उत्तराखंड का हाल देखें तो जो गंगोत्री, यमुनोत्री है, यहां कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। चमोली में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। दक्षिणी रीजन में कोई भी इंपैक्ट हमें दिखाई देने वाला नहीं है। अगर पूर्वी भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी सी ज्यादा बारिश की एक्टिविटीज देखी जा सकती है, क्योंकि जो डिस्टर्बेंस है उसका इंपैक्ट हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।